तो बार बार स्टूडेंट्स कह रहे थे सर आपने तो सीए इंटर एक बार में क्रैक किया है, सीए फाइनल में बोथ ग्रुप 6 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन लेकर आए हो। सर लास्ट के 40 डेज में क्या किया था, 35 डेज में क्या किया था बता दो ना। तो आ गया है आपका भाई, आपका यार, वही पुराना मोहित पाटीदार। 3 से 4 घंटे मेहनत करने के बाद मैं बोथ ग्रुप का प्लान भी आपको बताने वाला हूं। और अगर आप सिंगल ग्रुप भी दे रहे हो तो इस बार मैं सिंगल ग्रुप का भी अलग से पूरा रोड मैप लिख के लाया हूं। इस रोड मैप में आपको 3 से 4 रिवीजन करने का प्लान मिलेगा। सर आप कब क्या टेस्ट दे सकते हो ये भी आपको पता चलेगा, और आपको कॉम्बिनेशन वगैरह कैसे बनाना है वो भी आपको सब पता चलेगा। मतलब आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा जो आपको अगले 35 डेज 40 डेज फॉलो करना है। अगर आप वीडियो लेट भी देख रहे हो तो भी ये वीडियो आपको बहुत काम में आने वाली है, लेकिन शर्त केवल एक है ब्रो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब शॉर्ट्स की तरह मत देखना। आए हो कॉपी पेन लेकर आ जाओ, मस्त बैठ जाओ मेरे साथ, और सबसे पहले कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप करके आ जाओ, सर ये वाला अटेम्प्ट मेरा लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, बड़ी हो गई मस्ती, अब होगी पढ़ाई, भले हो वो जबरदस्ती। समझ में आ रही हो, मस्ती कितनी भी थी अब निकाल दो। अब ये जो लास्ट मोमेंट है 30 डेज जो बचे हुए हैं ना, 40 डेज जो बचे हुए हैं ना, अगर इसमें हमने अपना बेस्ट दे दिया, मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम निकल जाने वाला है। बिकॉज मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैंने सीए फाइनल दिया था, सीए इंटर दिया था, ये लास्ट के 30 डेज जो बच्चा बेस्ट देता है, जो 40 डेज जो बच्चा बेस्ट दे देता है ना, उसका एग्जाम निकलता है। तो जल्दी से देखो सर, इन लास्ट 40 डेज में, इन लास्ट 35 डेज में, 30 डेज में मैं अपना बेस्ट लिखने वाला हूं। अब ना मैं बेस्ट इंस्टीट्यूट को बता के आने वाला हूं, कुछ भी हो जाए अब हार नहीं मानने वाला, आपकी सारी बातें मैं फॉलो करने के लिए रेडी हूं। ऐसा कमेंट्स में चाहिए मुझे कमिटमेंट। वीडियो का लाइक टारगेट रखेंगे 501 लाइक का, होप आप मुझे जरूर अचीव करवा देंगे। चलो चलते हैं डायरेक्टली वीडियो पर। तो दोस्तों आ जाओ आप स्क्रीन पर। सबसे पहले अपन सिंगल ग्रुप के लिए बात करेंगे, फिर अपन बोथ ग्रुप के लिए बात करेंगे। तो एक एक बात सुनते जाना, सिंगल ग्रुप वालों तुमको बहुत हेल्प होगी, बोथ ग्रुप वालों तुमको भी बहुत हेल्प होगी, सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो ऑल इंडिया रैंक का टारगेट करो। अगर आप सिंगल ग्रुप भी दे रहे हो तो टारगेट करो जो ऑल इंडिया रैंक के मार्क्स आएंगे उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उससे ज्यादा तेरा भाई लेकर दिखाएगा। ऐसा तुमको अंदर से कमिटमेंट लेकर आना पड़ेगा, बिकॉज छोटी मोटी बातें बहुत हो गई, अब करेंगे हम बड़ी बात। बिल्कुल सर, ये सिंगल ग्रुप का है, बोथ ग्रुप का थोड़ी सी देर बाद, ठीक है। सबसे पहले अपना टारगेट यही रहना चाहिए बॉस। टारगेट क्या रहना चाहिए सर? क्या टारगेट? सर हमारा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है सर, कब बताओ ना सर? सर हमारा स्टार्ट हो रहा है 4 सितंबर को, ठीक है। 4 सितंबर 25 हो सकता है सेकंड ग्रुप जो दे रहा है उसका 3-4 मतलब 6-7 दिन बाद एग्जाम स्टार्ट हो, लेकिन जो भी है सर 4-5 दिन जो शुरू के रहेंगे वो अकाउंट्स का प्रिपरेशन करोगे, या फिर आपका सेकंड ग्रुप है तो कॉस्ट के पहले 3-4 दिन का प्रिपरेशन करोगे, वो ठीक। लेकिन सिंगल ग्रुप दे रहे हो, बोथ ग्रुप दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड ग्रुप दे रहे हो, फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली डेट 26 अगस्त, 28 अगस्त और 30 अगस्त, यहां पर सिंगल ग्रुप वाले अकाउंट्स, लॉ का, टैक्स का टेस्ट दे देना, एक दिन का गैप छोड़कर, +1 है ना, एक दिन का गैप छोड़कर पूरा टेस्ट देना पड़ेगा। जो भी एमटीपी इंस्टीट्यूट के आती है ना वो दे देना। सर अगर मैं सेकंड ग्रुप दे रहा हूं तो आप अकाउंट्स की जगह कॉस्ट देना, लॉ की जगह ऑडिट देना, टैक्स की जगह एफएमएसएम देना। लेकिन ध्यान रखना बेटा, 2 से 5 बजे के बीच में पेपर कैसा भी जाए हमको पेपर देना है, क्योंकि इससे हमारा होगा शेडो प्रैक्टिस, इससे होगा हमारा ट्रायल राउंड, इससे होगा रिहर्सल। ये बहुत जरूरी है बेटा। सर हम दे पाएंगे क्या 1.5 डेज में? ये दे पाएगा अगर तूने इसके पहले की मेरी बातें सारी मानी। बोल मानेगा ना? अरे भाई ओ ओ ओ मानेगा ना? पक्का ना? कमेंट में पढ़ूंगा मैं तेरा, हाँ सर मैं मानूंगा इस बार, ठीक है सर। तो ये वाला मैं फॉलो करने वाला हूं, और इसके लिए आपको खेलना पड़ेगा मेरे साथ। क्या सर? ये जो फाइनल पंच राउंड है ना, ये फाइनल पंच राउंड था लास्ट का 6 डेज का, जिसमें अपन 1.5 डेज में हर मॉक टेस्ट देने वाले होंगे। लेकिन ये फाइनल पंच राउंड जो होगा है ना, लास्ट के 36 डेज में, जो लास्ट ये जो 6 डेज रहेंगे, कौन से 24 अगस्त से 30 अगस्त, लास्ट का पंच राउंड वही खेल पाएगा जो यहाँ पर भी निंजा स्पीड फॉलो करेगा। सर निंजा स्पीड कब फॉलो करनी है? सर अभी जो शुरू के 30 डेज है ना, शुरू के 30 डेज स्टार्ट होने वाले 25 जुलाई से 23 अगस्त को, ठीक है। आप वीडियो थोड़ा सा लेट भी देख रहे हो तो चलेगा। 25 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में जो निंजा राउंड रहेगा वो खेलना पड़ेगा। इसमें सर आप क्या कर सकते हो, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, सर आप रिवाइज करिए हर सब्जेक्ट को 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, मतलब 3 सब्जेक्ट 3 डेज 9 डेज ईच का एक स्लॉट बनाइए। ये आपका रहेगा बेसिकली सेकंड रिवीजन। ये तो लास्ट का रिवीजन रहेगा, थर्ड रिवीजन, लेकिन ये सेकंड रिवीजन रहेगा। 3 सब्जेक्ट इंटू 3 डेज 9 डेज ईच। सर यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ग्रुप 1 दे रहे हो तो 4 दिन का कॉम्बिनेशन दैट इज अकाउंट्स और जीएसटी खत्म कर दूंगा, और 5 दिन का कॉम्बिनेशन हो सकता है इनकम टैक्स और लॉ खत्म कर दूंगा। सर अकाउंट्स के साथ मैंने जीएसटी ले लिया बिकॉज एक थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल मैंने कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करी। इनकम टैक्स थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता था तो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया। सर क्या इतने 4 दिन में ये पूरे 2 मतलब बड़े बड़े सब्जेक्ट हो सकते हैं? इनकम टैक्स लॉ हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे, क्योंकि इसके पहले का जो राउंड है वो खेलेगा तो और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है सर। ये हम खेलेंगे जो आपका 25 जुलाई से 23 अगस्त में, ये जो 9 डेज है आखिरी के 9 डेज, कौन सा आखिरी के? ये 23 अगस्त के पहले के 9 डेज आप समझ लीजिएगा, ठीक है सर। सर ग्रुप 2 में कॉस्ट और एसएम का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, और ऑडिट और एफएम का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। सर जीएसटी कब पढ़े, अकाउंट्स कब पढ़े? दिन में टाइम टेबल भी चाहिए ना सर हमको, तो बहुत सिंपल है बॉस। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, जो मॉर्निंग का टाइम रहता है 3 से 4 घंटे है ना, 5 AM क्लब स्टार्ट कर दे जल्दी से। मेरे को बताना हाँ सर वी वांट 5 AM क्लब टू स्टार्ट सून, है ना, ऐसा कमेंट सेक्शन में चाहिए मेरे को। सर सुबह का 3-4 घंटा हमको थ्योरी पढ़ना है, 5 AM क्लब में अपन पढ़ने लगेंगे। सर नून का टाइम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट खत्म कर लेंगे, इवनिंग का टाइम थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर वापस नाइट का टाइम प्रैक्टिकल कर लेंगे। मतलब जब भी नींद आ रही होगी प्रैक्टिकल पकड़ लेंगे, जब भी फ्रेश फील करेंगे हम थ्योरी पढ़ लेंगे। ऐसा करके हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, चाहे हम ग्रुप 1 दे रहे ग्रुप 2 दे रहे। बेटा ये रहेगा हमारा सेकंड रिवीजन। सारे बोलो क्या? ओ मुन्ना 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 मुन्ना, सेकंड रिवीजन। और ये बेटा केवल स्ट्रेटेजी बनाने से काम नहीं करेगा, चलेगा, इंप्लीमेंटेशन से काम करेगा। तो एक बात याद रखना बेटा, इंप्लीमेंट करने के लिए मैं रेडी हूं, है ना, ऐसा कमेंट चाहिए, इंप्लीमेंट करने के लिए मैं रेडी हूं। ओके सर। सर ये जो 9 डेज है ये तो मैं खेलूंगा सर, ये आखिरी के 6 डेज है ये भी मैं खेलूंगा, लेकिन उसके पहले जो 21 डेज है इसको मुझे खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर 21 डेज कौन से? सर 3 सब्जेक्ट है, 7 दिन 7 डेज ईच, 21 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट होगा। सर कॉम्बिनेशन आप सेम टू सेम रख सकते हो जैसा आपने यहाँ पे रखा। मतलब सर यहाँ पर 3 सब्जेक्ट इंटू 7 डेज अपने करना है। मतलब यहाँ पर आप 2 सब्जेक्ट 14 डेज 13 डेज में खत्म करने की कोशिश करो, मतलब 2 सब्जेक्ट 13 से 14 दिन में खत्म करने की कोशिश करो। सर आप थोड़ा सा स्पीड से कर सकते हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर अभी काम को क्या करना है, देखो मोस्टली जो बच्चा फेल होता है ना वो होता है अकाउंट्स में, लॉ में, टैक्सेशन में, ऑडिट में। तो ये वीक सब्जेक्ट माने जाते हैं बच्चे के, जहां पर 40-45 नंबर भी लाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरा बच्चा क्या बोलेगा,
जो सबसे ज्यादा शैतान सब्जेक्ट है उसको सबसे ज्यादा पढ़ाई करूंगा, ऑडिट के कीवर्ड्स रटूंगा। ये जो ऑडिट के प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के नाम हो गए, ये सारे रट के जाऊंगा। लॉ में जो टिपिकल वर्ड्स इंस्टीट्यूट चाहता है मुझसे पूछना, वो मैं पढ़ के जाऊंगा। टैक्सेशन में मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, पीजीबीपी हो गया, 6 डिडक्शन हो गया, टीडीएस टीसीएस के सेक्शंस याद करके जाऊंगा, लिमिट्स याद करके जाऊंगा। हिम्मत नहीं हारूंगा और करते जाऊंगा, ऐसा वादा करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, इन पर हम ज्यादा स्पेशल अटेंशन देंगे, क्योंकि क्या हमारे साथ पता क्या होता है, बहुत बार हमको मजा आता है अकाउंट्स के सम सॉल्व करने में। यार कैश फ्लो स्टेटमेंट चल रहा है तो चल रहा है, होता है ना ऐसा। सर थ्योरी चल रही है, थोड़ा बहुत गुनगुनाते हुए पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है सर पढ़ाई करने में। बेटा मजे नहीं आते जब रिजल्ट आता है। अभी हमको पास होना है और उसके लिए पढ़ना है, ठीक है? ठीक है सर, डन। सर मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम आपने हमको बता दिया, ये कॉम्बिनेशन बता दिया, ये है सिंगल ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए। बोथ ग्रुप वाले को भी बता रहा हूं, लेकिन मैं कहूंगा सिंगल ग्रुप वालों तुम भी बोथ ग्रुप का सुन लो, क्योंकि आपको समझ में आएगा बोथ ग्रुप वाला कितना मेहनत कर रहा है। तो अंदर से फील आएगा कि यार सिंगल ग्रुप है मेरा तो मैं तो कर ही लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेटा बोथ ग्रुप भी दे रहे होंगे और तुमको पता है ऑल इंडिया रैंकर्स तो बोथ ग्रुप वाले ही होते हैं। इसीलिए अगर आपका सिंगल ग्रुप है और सिंगल ग्रुप देने की कोशिश कर रहे हो तो आपको तो मेहनत डबल करनी चाहिए, क्योंकि यार कोई बच्चा उसको डबल पढ़ रहा होगा तो अपन एटलीस्ट सिंगल ग्रुप को तो इतना पढ़े कि अपना निकले ही निकले। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बोथ ग्रुप का सुनना, ठीक है? बोथ ग्रुप वालों सिंपल सी चीजें हैं, एग्जाम डेट आपके लिए भी सेम है, राइट? एग्जाम डेट आपके लिए भी सेम है। अच्छा बोथ ग्रुप वालों अगर आपने स्किप करके यहाँ पर वीडियो लेकर आए हो तो मैं कहूंगा सिंगल ग्रुप वाला पूरा देखो, क्योंकि वहां पर मैंने थोड़ी सी चीजें डिटेल में बताई है। सिंगल ग्रुप वाला पूरा स्ट्रेटेजी सुनो, अब बोथ ग्रुप वाला सुनो, ठीक है सर? सर ये डेट होगी अपनी स्टार्ट डेट, और ये वाले जो स्केड्यूल होगा इसको मैं फॉलो करने वाला हूँ। आईसीएआई की कसम, आईसीएआई की कसम मत खाओ, अटेम्प्ट की भी कसम मत खाओ, आप डिग्री की कसम खाओ कि मैं ये फॉलो करूंगा, ठीक है? ठीक है सर, क्योंकि अटेम्प्ट भी अपना ना रहा, धोखा देता है वो भी, ठीक है सर? तो फाइनल 5 राउंड खेलना पड़ेगा आखिरी के 12 दिन। सारे खेलेंगे ना? बोलो हाँ या हाँ। बिल्कुल सर खेलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। जो आखिरी के 23 डेज रहेंगे इसमें हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ऐसे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 करके, 8+7+8 करके। और ये कॉम्बिनेशन द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ये मैंने भी फॉलो किया था, बहुत सारे ऑल इंडिया रैंकर्स भी फॉलो करते हैं और बहुत रिसर्च के साथ मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है। बोलो जय माता दी। हाँ सर जय माता दी, ठीक है सर? ये कॉम्बिनेशन फॉलो करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। हर सब्जेक्ट में हमको एग्जाम्शन लेकर आना है, एग्जाम्शन लेकर आना है, मन में यही रहे एग्जाम्शन लेकर आना है, क्योंकि बेटा पैर में मोच और छोटी सोच जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती है, समझ रहा है ना तू? ठीक है सर, ओके सर, डन डना डन डन। ये वाला टाइम भी आपने हमको बता दिया कैसे करना है क्या नहीं करना है, ओके रे ओके, डना डन डन डन। और ये भी सारी चीजें आपको हमको बता दी। एक बात वापस बोलूंगा बेटा, अगर अभी भी तू क्लास देख रहा है, सारे बोलो हाँ सर अभी भी मैं क्लास देख रहा हूं, तो मैं वापस रीचेक करूंगा अपना डिसीजन कि सर मैं बोथ ग्रुप देने के ख्याल लेकर चल रहा हूं, लेकिन अभी क्लासेस में अटका हूं तो भाई ना हो पाएगा, ठीक है? तो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और काम करना पड़ेगा। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, ये जो मैंने पूरा रोड मैप बताया, ये सब कुछ मैंने जो बताया बेटा, ये जो हमारा एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं जो मेरी मेंटरशिप टेस्ट सीरीज बैच में हैं, वो प्लीज फॉलो मत करना। इससे ज्यादा टेस्ट अपन देने वाले हैं, इससे ज्यादा रिविजन अपन करने वाले हैं। तो जो मैंने तेरे को बताया है ना आपके जूम सेशन पे, उसको आप फॉलो करो, आपके लिए वो पर्याप्त रहेगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जो अपने हिसाब से टेस्ट वगैरह लिखना चाहते हैं, वो ये वाला फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कब टेस्ट की डेट से क्या है, आप टाइम वेस्ट मत करो। बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने रिकॉर्ड करके डाल रखे हैं, वो सारे देखो। आपको जब भी डिमोटिवेशन फील हो रहा है कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अटेम्प्ट लग गया, लाइफ खराब हो गया है, सर एक एक करके ग्रुप दूंगा तो सर जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं पटेगी, शादी नहीं होगी, बिग 4 में नहीं जाऊंगा, ऐसे वाले ख्याल लेकर चल रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक एक ग्रुप करके भी आप बिग 4 में जा सकते हो। मैं भी गया हूँ, मतलब मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, लेकिन मेरे सारे दोस्त जो हैं जिनको अटेम्प्ट लगे हैं वो पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, इनफैक्ट माय वाइफ जिसको अटेम्प्ट लगे हैं स्टिल शी डेलाइट यूएसआई में थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बिग 4 नहीं जा सकते, ठीक है? ओके सर। सर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें सर, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें करना चाहते हो सर? ये वाली इंपॉर्टेंट बातें देखो, सुनो सबकी, करो अपने मन की। बहुत सारी स्ट्रेटजीज वीडियोस हैं, लेकिन जो आपके साथ ठीक हुआ है वो आपको करना पड़ेगा। और ये मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, डिसिप्लिन मोटिवेशन से बहुत बड़ा है, कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14-15 घंटे एक दिन पढ़ लेना और 2-3 घंटे फिर दूसरे दिन पढ़ना, चलते रहना है, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, मोमेंटम के पीछे भागो भाई, मोटिवेशन के नहीं। सेल्फ स्टडी हमेशा बेस्ट स्टडी होती है। यूट्यूब पर रिवीजन वीडियोस, मैराथन्स के भरोसे मत डालो, और कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ यस सर आई विल फॉलो दिस एंड बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए फाइनलिस्ट सून। सारे कमेंट सेक्शन में लिख के जाएंगे सीए फाइनलिस्ट लोडिंग। क्या लिखेंगे सर? सीए फाइनलिस्ट लोडिंग, सीए फाइनलिस्ट लोडिंग। इंस्टाग्राम पर हमारा बायो बदलने वाला है, सीए फाइनलिस्ट लिख के मचलने वाले हैं अपन, ठीक है? मेरे मन में और कुछ आया था लेकिन मैं बोल नहीं रहा, ठीक है? सीए फाइनलिस्ट अपन बनने वाले हैं फटाफट, और ये वाला पूरा सब कुछ फॉलो करके बहुत सारे टेस्ट वगैरह लिख के देने वाले हैं। अच्छा अगर अभी भी बच्चा कोई सोच रहा है कि सर मैं आपके बैच में आ जाऊं क्या, मैं अभी भी कह रहा हूं अभी भी टाइम है, लेकिन ज्यादा लेट मत करना। बहुत सारी चीजें अपन करने वाले हैं बिकॉज इस बैच में, और आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको एक रिवाइज शेड्यूल दूंगा जो कि आप इजीली उसमें 2 से 3 फुल सिलेबस टेस्ट भी दे पाओगे। एक नया टाइम टेबल आएगा, वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हो, नया टाइम टेबल मैंने आपके लिए बना रखा है। नया टाइम टेबल रहेगा, नई चीजें रहेंगी, और ये सारी चीजें तो ऑफ कोर्स रहने ही वाली है। अभी भी टाइम है, आ जाओ, बहुत मेहनत करेंगे और शिद्दत से करेंगे इस बार। और आप एक ग्रुप दे रहे हो, बोथ ग्रुप दे रहे हो, अपन नहीं हार मानने वाले, और खुद से वादा करो हाँ सर अपन फोड़ने वाले। ये सारी चीजें जो है डेली मेंटरशिप, प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस पेपर, चैप्टर वाइज टेस्ट, 18 फुल सिलेबस टेस्ट, बहुत सारे चैप्टर वाइज टेस्ट, डेली इंप्रूवमेंट, ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ मैं आपसे करवाने वाला हूं, ठीक है? तो आप आ जाना, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और फोड़ेंगे तोड़ेंगे मचा देंगे, बिकॉज इस बार सीए फाइनलिस्ट तो बनना है। विद दिस नोट, बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका यार, वही पुराना मोहित पाटीदार। Hi everyone, my name is Jayal Gaukar and I'm a CA finalist. I managed to crack both groups of CA Intermediate in my very first attempt. I'm a lifelong learner student and I would like to thank CA Mohit Patidar sir and CA Ankit Pandey sir who helped me throughout the journey by giving their valuable insights and feedback which helped me plan my own strategies to crack the examination. Also, the weekly sessions and test series I feel was one of the most important part in my preparation journey.
Also, I would like to let you all know that I'm still in connect with both of them after my CA inter, and they always guide and motivate me throughout the CA journey. I would recommend everyone to join this community so that you have one of the best mentors which will always guide you, inspire you and bring the best out of you in your CA journey. So, wishing you all the best for your future.